नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश पर आतंक और डर की राजनीति हावी, पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार को दिखाया आईना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एक कभी स्थिर और विकासशील देश को लोकतांत्रिक शासन के हाथों व्यवस्थित रूप से बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बांग्लादेश में आतंक और डर के जरिए राजनीति हावी हो चुकी है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उस्मान हादी की हत्या पर तोड़ी चुप्पी। पिछले 17 महीनों से भारत में रह रही शेख हसीना ने एक ऑनलाइन साक्षात्कार में कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद की घटनाएं अंतरिम सरकार की पूरी विफलता को उजागर करती हैं। उनके अनुसार ये हत्या BNP जमात और NCP के बीच चुनावी प्रतिद्वंदिता का नतीजा, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ने स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ दिया। बांग्लादेश में डर व धमकाने की बढ़ती राजनीति पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई है। यूनुस सरकार पर उठाए सवाल। शेख हसीना ने कहा, जब किसी सरकार के पास वैध जनादेश नहीं होता तो सामान्य कानून व्यवस्था की समस्याएं भी राष्ट्रीय संकट में बदल जाती हैं। अंतरिम सरकार ना तो लोगों को भरोसा दिला सकी और न ही निष्पक्ष व तेज जांच करा पाई। नतीजा ये हुआ कि संदेह, गुस्सा और हिंसा बढ़ती चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री ने मीडिया संस्थानों पर हुए हमलों को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि जिस समय शोक और आत्ममंथन का होना चाहिए था, उस समय चरमपंथियों ने हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया। शेख हसीना ने कहा, मेरे कार्यकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया। आज पत्रकार डर के साए में काम करने को मजबूर है। 18 महीने में फैली अराजकता, देश में बढ़ती लक्षित हिंसा पर चिंता जताते हुए शेख हसीना ने कहा कि हाल ही में एक छात्र नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या करना किसी एक घटना का मामला नहीं है, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। पूर्व पीएम के अनुसार पिछले 18 महीनों में हमने देखा है कि कैसे एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक स्थिर देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।